नागपूर महानगरपालिकेअंतर्गत सुयोगनगर येथे महात्मा फुले उद्यान आहे। या उद्यान एकूण 6 एकरमध्ये असले तरी या ठिकाणी अनेक जण असेच बिनकामाचे येऊन इतरांनाही त्रास देतात। याकडे महानगरपालिकेने लक्ष देण्यात यावे अशी सर्वांची मागणी आहे। याबाबत आमच्या प्रतिनिधी सविता कुलकर्णी यांनी केलेली ही विशेष बातमी। नागपूर महानगरपालिका अंतर्गत आ जाओ इधर, उनको लेने। हाँ इधर है मेरे पास है, आ जाओ। अच्छा नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आप अभी फिलहाल प्राइम टाइम में आपका सभी का स्वागत करती हूँ मित्रों। और मैं अभी बात कर रही हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले उद्यान से। ये है सुयोग नगर में, और सुयोग नगर में ये इतना बड़ा भव्य गार्डन है कि जहाँ पर हर एक वस्तु मतलब जो
यहाँ पर जो व्यायाम के लिए चाहिए, यहाँ पर महानगर पालिका ने बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था भी की है। और उसके साथ में यहाँ पर मेरे साथ में आप दृश्य देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा गार्डन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। परंतु यहाँ हर एक जगह पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी भव्य प्रमाण पे दिखाई देंगे। और इसके साथ में यहाँ पर बच्चे भी अभी इस समय आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अभी ये शाम का समय है। ऐसे में देखा जाए तो ये गार्डन वॉकिंग का केंद्र है। इसके साथ में ये पहले तो कहा जाता था कि गार्डन के नाम से इसको नॉमिनेट था, परंतु अभी ये नहीं नज़र आ रहा है कि हम दूसरे ही गार्डन में शायद आ चुके हैं। और खैर कोई बात नहीं, हम तो बगीचे में तो ज़रूर आए हैं। और साथ ही साथ में ये महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जो गार्डन है, यहाँ पर आपको बता दें कि थोड़ा चिंताग्रस्त भी बात है। ऐसे में इस गार्डन में आने वाले काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा कपल्स भी यहाँ पर इस गार्डन में आते हैं। परंतु यहाँ का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी गंभीर है। ऐसे में हम प्रशासन की कुछ आंखें भी खोलना चाहेंगे कि यह 6 एकड़ का गार्डन यहाँ बहुत सुंदर साफ सफाई भी है। साथ में हमने जो गार्डन्स देखे उसमें भी काफ़ी तरह तरह के भी फूल नज़र आए हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो गुलाब के फूल है, गेंदा फूल है, और जो बगीचे के अंदर की जो साज सज्जा की है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। ऐसे में कहा यह भी जाता है, सूत्रों के हवाले से मित्रों ये भी कहा गया है कि कुछ यहाँ पर जो गार्ड्स है उन्होंने यहाँ पर प्रजासत्ताक दिन 35 सालों के बाद में फ्लैग भी यहाँ पे होस्ट किया है। ऐसे में यहाँ पे सजग नागरिक होने के बावजूद, महानगर पालिका हमारे यहाँ सबसे बड़ी होने के बावजूद भी महानगर पालिका के लोगों ने क्यों ये झंडा वंदन नहीं किया, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। ऐसे में सिर्फ गार्डों के हाथों पे कि जो रेजिमेंटल रिटायरमेंट पर्सन है, आर्मी रिटायर्ड है, उन्होंने ही क्यों अपने देशभक्ति को यहाँ पर जागरूक किया है, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और यहाँ पर ये जो प्रीमाइसेस आप मेरे साथ में देख रहे हैं इस समय में, ये काफ़ी भव्य 6 एकड़ के बीघा ज़मीन पर यह भव्य गार्डन है। और इसके साथ यहाँ पर जो है कर्मचारी भी अभी इस समय में आपको साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं। परंतु यहाँ और एक मामला ऐसा भी सामने आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, यहाँ पर सुबह का टाइम यहाँ इस गार्डन के गेट पर दिया गया है, सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। परंतु यहाँ आने वाले कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग थे, यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि एक टोली वाला जो एरिया है जहाँ पर पारधी लोगों का सामाजिक तंत्र वहाँ पर रहता है, सामाजिक जो लोग हैं, मतलब इस समाज के जो लोग हैं, यहाँ पर पास ही में टोली करके एक जगह है, वहाँ का भी कुछ असामाजिक तत्व भी इस गार्डन में आता था। साथ में यहाँ पर कुछ दारू पार्टियाँ भी वो लोग करते थे। परंतु इस गार्ड को भी हम लोग सलाम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि ये भले गार्डन में देखो कि ये अपने सामाजिक तत्व और अपने आसानी से अपने काम दिखाकर जरूर जा सकते हैं। सिर्फ 2 गार्ड के भरोसे यहाँ पर इस गार्डन गाड़ी के भरोसे देख रेख व्यवस्था गार्ड है कंपनी जो करता है, जो बाकी लोगों की जो अकेला होने गार्ड से क्या यहाँ गार्डों की कमी, गेट से वो गार्डों की कमी पड़ रही है। और 3 गेट के ऊपर में 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, परंतु आर्मी वाले भरोसे यहाँ पर एक ही बंदे के भरोसे ये प्रीमाइस यहाँ बंदूक चलाते हैं। और साथ में एनएनसी वाले से यहाँ असामाजिक तत्व भी नजर आता है कि जिस प्रकार से एनएमसी ने इस बड़े गार्डन में ध्यान देना चाहिए, वो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रख कर बैठे हुए एक व्यक्ति का क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर यदि उस गेट से यदि वो टार्च मारते हैं तो यहाँ तक तो आता जरूर है, परंतु जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो तो अपने काम दिखाकर जाते हैं। कुछ हमारे सामने ऐसे भी मुद्दे सामने आए हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ बैठने के लिए काफ़ी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, तो यहाँ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो अपने काम तो दिखाते हैं, साथ में असामाजिक तत्व के जो लोग हैं तो उनको इन गार्डों ने तो बंद कर दिया, परंतु और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घूमने के नाम पर आकर इस गार्डन में अपनी रंगरलियाँ मनाने के लिए भी पहुँचते हैं। हालांकि तो यहाँ कुछ हमारे नगर सेविका भी है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं, हम बदनामी नहीं कर रहे, पर हम एनएमसी को ये जागरूक करना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी बंदोबस्त होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अकेले गार्ड के भरोसे यहाँ जो काम देख रहे उनके नज़रों के भरोसे किया जाता है
वह अकेला गार्ड क्या कर सकता है, कल चल के इनके ऊपर हल्ला बोल भी हो सकता है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को अकेला गार्ड कहाँ तक का संभालेगा, यह भी गंभीर मुद्दा है। हम इसी माध्यम से महानगर पालिका के भी आंखें थोड़े खोलना चाहेंगे कि यहाँ पर रात के समय में जो असामाजिक तत्व के लोग कुछ दीवारों के साथ में खड़े रहकर भी यहाँ पर उनकी रंगरलियाँ चालू रहती है। साथ में यहाँ अकेले गार्ड के भरोसे में ही वो पूरा 6 एकड़ का प्रीमाइसिस उनको घूमना भी पड़ता है। ऐसे में यदि हल्ला हो गया उनके ऊपर तो इसके लिए जिम्मेवार कौन, यह भी सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्यों मास्को कंपनी सिर्फ 2 गार्ड के भरोसे इतना 6 एकड़ जमीन पर ये बना हुआ सुंदर गार्डन उन्हीं के भरोसे पे ही क्यों रखता है। अकेले गार्ड में सिर्फ 2 गार्ड ऐसे नजर आए तो वो एक रात में रहता है तो एक दिन में रहता है, तो सिर्फ 2 के भरोसे ही 6 एकड़ के जमीन का बगीचा जो है उसे क्यों संभाला जा रहा है। दूसरा बात तो ये है कि हमें और भी कुछ महिलाओं की तरफ से, कुछ लड़कियों की तरफ से भी ऐसी जानकारी मिली है कि जिसके साथ में कुछ ऐसे सुंदर लड़के, जो पहले तो कहा जाता था कि सुंदर लड़कियां ही लड़कों को जाल में लेकर अपने रंगरलियां मनाती है, परंतु अभी तो नया चित्र भी मित्रों कुछ सामने ऐसा आ रहा है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लड़के भी आजकल लगाने लगे। तो ये 10 मुंह के रावण भी आपको अभी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कुछ लड़के अपनी सुंदरता के बदौलत कुछ लड़कियों को फांसने का भी काम इसी गार्डन से कर रहे हैं। कुछ सूत्रों ने हमें और भी ऐसी जानकारी दी थी कि इसी गार्डन में पहले तो कुछ कॉलगर का भी बिजनेस होता था, परंतु अभी का जो सिक्योरिटी है वो उनसे हमको ये भी जानकारी मिली है कि पहले होता होगा मैडम, पर अभी नहीं हो रहा। खैर ये भी बहुत सुंदर बात है कि पहले होता था पर अभी नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भी आपने काफ़ी कंट्रोल लेकर आया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये बता दें कि जिस प्रकार से जो सुंदर लड़के जो लड़कियों को फांसी का काम कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे लोगों को आधार कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें गार्डन में प्रवेश दिया जाए। सीनियर सिटीजन का मामला तो नहीं है, पर सीनियर सिटीजन को तो आप वैसे भी छोड़ सकते, परंतु जो नए तबके के जो लोग हैं, अलग राज्य के जो लोग आ रहे हैं, तो वो अनुचित घटना करके भी यहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन की नियुक्ति की जाना महानगर पालिका की ओर से भी बहुत ज़रूरी है। और जो लड़कों के बारे में हमने बताया है, तो ऐसे लड़के कुछ लड़कियों को फांसने के लिए सुबह से शाम तक इस गार्डन की रेकी करते हैं। साथ में रेकी करने के बाद में कौन सी लड़की मेरे डाव में आती है, यह भी वो अपनी नज़रों से भापता है और अच्छी लड़की देखकर उसका पूरा बायोडाटा भी लेते हैं। और साथ में उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में क्या मम्मी पापा जिंदा है, या मम्मी पापा जिंदा है तो तुम्हें भाई बहन कितने हैं, तुम्हारे भाई बहन क्या करते, तुम्हारे मम्मी पापा कौन से पोस्ट पे थे। इसी प्रकार से जालसाजी करके अपना जाल, जो प्यार का जो जाल है वो बिछाकर लड़कियों को फांसने का काम आजकल ये ट्रेंड नया शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ लड़कियां उनके जालों में जाकर, उनके प्यार के मोह में जाकर वह उनसे नज़दीकियां बढ़ाकर उनका शोषण भी होता है। और ये लड़कों का जो मामला सामने आ रहा है, तो उसमें ऐसा भी है कि जो सुंदरता के चलते अपना जो फ़ायदा उठाते, तो ये लड़के इस प्रकार के हैं कि उन्हीं लड़कियों को होटल के रूम बुक करने के लिए भी लगाते हैं। ये भी कहते हैं कि भाई तुम रूम बुक करो तो मैं आता हूँ। साथ में वो लड़की प्यार के जाल में जाकर वो होटल भी बुक करती है, तो उसमें उसका शोषण भी किया जाता है। ये तो मामला तो होटलों का तो बहुत पहले भी उजागर हो चुका है, पर हम इस माध्यम से भी आपको ये बताना चाहेंगे ऐसे तबके के लोगों पर भी इनके आधार कार्ड देखा जाए, तभी इनको एंट्री भी दिया जाए। और कुछ हमारे सामने एक ज्वलंत मुद्दा भी सामने आया है कि वो लड़की का भी काफ़ी शोषण हो चुका है, वो लड़का भी काफ़ी सुंदर था, परंतु उसने उसको भी धोखा दिया। तो इससे ये कहा जाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। साथ में उस लड़के ने आज तक का कितने लड़कियों को भी फांसा होगा, यह तो ईश्वर ही इसका सबूत बन सकता है। साथ में उस पर मतलब भगवान ही इसका मालिक है कि ये कितने लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर जो मतलब पैसा लुटाए, उनके साथ में वो मटर मस्ती करे। और यदि किसी लड़की ने यदि ऑब्जेक्शन दिया तो उस लड़की को छोड़कर किसी दूसरी लड़की को भी ये ताकते रहते हैं। तो ऐसे पर अंकुश लगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गार्डन की हम तो जो करीमाएँ है जो तो बना के रखेंगे, तो उसमें कैसा है कि ये जो गार्डन है तो इसमें आने वाली हॉस्टल की लड़कियां भी हैं, कुछ कॉलेज की लड़कियां भी हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहेंगे कि आप अपनी लड़कियों को भले ही सुबह के मॉर्निंग वॉकिंग के लिए भेजते ज़रूर हैं, पर उन पर अपना ध्यान
के नाते अपना ध्यान भी रखें। साथ में कुछ हॉस्टल की लड़कियां हैं, तो ऐसे जो हम महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा समाचार हम आपको देना चाहेंगे कि कैसे जालसाज करने वाले और सुंदर चेहरे के पीछे वो कितने चेहरे लगाकर आपके साथ में क्या बनावटगिरी कर रहे हैं, वो कहाँ का है, वो क्या करता है, किस काम को वो तवज्जो